कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसी बातें आपके सामने रखूंगा तो मेरे ख्याल से हर बंदे को समझ आ जाएगी कि सदर आरिफ अलवी साहब ने ये फैसला सही किया या गलत किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हसन अल्ताफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो सदर साहब ने जो डेट का ऐलान किया है 2 सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन का, जो कि पंजाब असम्बली और केपी के असम्बली के जो इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने थे, तो जिसकी तारीख का ऐलान नहीं किया गया था पहले, तो सदर साहब ने आइन और कानून के मुताबिक रहकर जो कि ऐलान किया है 9 अप्रैल बरोज एतवार का, तो उसके ऊपर काफी बातें हो रही हैं। तो बहुत से जो माहिर कानून हैं वो कह रहे हैं जी सदर साहब ने ये जो मतलब अनाउंस की है डेट, तो बिल्कुल भी उनके पास ये अथॉरिटी नहीं थी। लेकिन कुछ कहते हैं कि उनके पास अथॉरिटी थी। तो अब देखिए, मैं कोई माहिर कानून तो हूं नहीं, लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसी बातें आपके सामने रखूंगा तो मेरे ख्याल से हर बंदे को समझ आ जाएगी कि सदर आरिफ अलवी साहब ने ये फैसला सही किया या गलत किया है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि सदर ने इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57(1) के तहत दोनों सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात का ऐलान किया। तो बाकी सदर साहब की कुछ स्टेटमेंट्स भी हैं। उनका कहना है कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का हल्फ लिया है, आइन की खिलाफ वर्जी होते नहीं देख सकता। आइन और कानून 90 दिन से ज़ायद की ताख़ीर की इजाज़त नहीं देता। आइन की खिलाफ वर्जी से बचने के लिए इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने का अपना आइनी और कानूनी फर्ज अदा करना जरूरी समझता हूं। तो ये सदर साहब की स्टेटमेंट्स थी। तो बाकी अब देखें, जो माहिर कानून हैं, मैंने एक दफा पहले यही कहा था कि जो भी है ना, सारे अपनी अपनी पार्टी के लिए आइन के अंदर भी गुंजाइश ढूंढते हैं, कोई ना कोई जुगाड़ ढूंढते हैं कि जी हमें कोई ऐसा पॉइंट, ऐसा नुक्ता मिल जाए जिसके ऊपर मतलब हम अपनी पार्टी को सपोर्ट कर सकें। तो वही काम हो रहा है। कानून एक ही है, लेकिन जो माहिर कानून हैं उनके अपने अपने ओपिनियंस हैं। तो अब ये जो देखें, सदर साहब ने जी इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57(1) के तहत जो फैसला किया है, अब बहुत से जो माहिर कवानीन हैं वो कह रहे हैं कि जी सदर साहब ने ये जो फैसला किया है ये बेसिकली कर नहीं सकते, ये अथॉरिटी नहीं है उनके पास। सदर साहब, उनका कहना है कि नेशनल असम्बली के लिए तारीख का ऐलान कर सकते हैं, सूबाई असम्बलियों के लिए तारीख का ऐलान नहीं कर सकते। और कुछ माहिर कानून ये भी कह रहे हैं कि जी सदर साहब सूबाई असम्बलियों का मतलब उनकी तारीख का ऐलान कर सकते हैं इलेक्शन के लिए, लेकिन जनरल इलेक्शन के लिए। तो अब बात यह है कि ये जो इलेक्शन हो रहे हैं सूबाई असम्बलियों के, ये कोई बाय इलेक्शन तो नहीं हो रहे। अब देखिए, ये जो इलेक्शन होंगे 2 सूबाई असम्बलियों के, ये होंगे 5 साल के लिए। मतलब जो भी हुकूमत आएगी, जो भी हुकूमत बनेगी, वो 5 साल के लिए बनेगी। तो इसीलिए ये जनरल इलेक्शन ही है, ये कोई बाय इलेक्शन नहीं हो रहे। तो आपस में जो माहिर कवानीन है, आपस में बड़ी ये बहस कर रहे थे। एक कहता है ये सही है, एक कहता है जी उनके पास अथॉरिटी नहीं थी। तो बड़ी हैरानकुन बात है कि एक ही कानून है, लेकिन वो आपस में इस तरह बहस कर रहे हैं कि जी वो सही है, ये सही है। तो वो कहते हैं जी अलवी साहब गलत हैं, दूसरा कहता है जी वो ठीक है। तो अब देखिए, मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने जा रहा हूं कि जिससे आपको थोड़ी सी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब जो कि हालांकि ये गवर्नर साहब और इलेक्शन कमीशन का मामला था, उन्होंने बैठकर आपस में मुशावरत करनी थी और तारीख का ऐलान करना था गवर्नर साहब ने। लेकिन गवर्नर साहब ने कहा जी क्योंकि मैंने जब असम्बली तहलील हुई थी, मैंने साइन नहीं किए थे, तो लिहाजा मैं फिर ऐलान भी नहीं कर सकता तारीख का। तो अगर गवर्नर साहब तारीख का ऐलान नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने साइन नहीं किए थे, तो फिर जो निगरान हुकूमत उस टाइम बनी थी, तो गवर्नर साहब ने उससे हल्फ कैसे लिया था? तो गवर्नर साहब तो कहते हैं जी मैंने तो बिल्कुल साइन भी नहीं किए थे, तो ये जो निगरान सेटअप है मैं इसके हक में भी नहीं हूं, तो मैं उससे हल्फ भी नहीं लेता। तो नहीं लेना चाहिए था उनको, फिर वो तो उन्होंने लिया है कि जी आइन के मुताबिक उनको हल्फ लेना था, तो इसीलिए आइन के मुताबिक उनको तारीख का ऐलान भी करना है। तो इससे पता नहीं वो क्यों मुंह छुपा रहे हैं। तो अब हालांकि लाहौर हाई कोर्ट ने जी गवर्नर साहब को और इलेक्शन कमीशन को हुक्म भी दिया है कि जी आप लोग बैठकर तारीख का ऐलान करें, तो लेकिन उन्होंने जी अदालत का हुक्म नहीं माना और आइन की खिलाफ वर्जी भी कर रहे हैं वो।
हालांकि आइन तो कहता है कि असम्बलियां तहलील होने के बाद 48 घंटे के अंदर अंदर इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया जाए, लेकिन नहीं किया गया। अब इसी तरीके से इन्हीं चीजों को देखने के बाद सदर आरिफ अलवी साहब ने कुछ पॉइंट्स देखे हैं, कुछ नुक्ते देखे हैं और उनका फायदा उठाया उन्होंने। सदर आरिफ अलवी साहब जो इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57(1) के तहत वो इलेक्शन कमीशन के साथ बैठकर मुशावरत करके वो तारीख का ऐलान कर सकते हैं। तो सदर साहब ने जी पहले इलेक्शन कमीशन को इनवाइट किया कि जी आए, बैठकर मीटिंग करते हैं, मुशावरत करते हैं और तारीख का ऐलान करते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आने से इनकार कर दिया। सदर साहब को तो जाहिर सी बात है, एक पॉइंट मिल गया वहां पे, तो उन्होंने आइन के मुताबिक जो उनका एक आइनी फर्ज था, जो कानूनी फर्ज था, इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करनी थी, तो उन्होंने इनवाइट भी कर लिया। अब अगर वो खुद नहीं आ रहे तो उसमें सदर साहब का तो कोई मसला नहीं, तो उन्होंने फिर लेटर जारी कर दिया और तारीख का ऐलान कर दिया। तो सदर साहब ने जो तारीख का ऐलान किया है तो आइन और कानून के मुताबिक रहकर ही किया है। अब ये जो सदर साहब ने ऐलान कर दिया है तारीख का, अब ये ना समझिएगा कि ये फाइनल है, इस तरीके को इलेक्शन होने जा रहा है। अब ये जो मामला है ये जाएगा अदालत तक। जब अदालत के अंदर ये मामला डिस्कस होगा तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले अदालत ये देखेगी कि आइन के मुताबिक जो इलेक्शन है वो 90 दिन के अंदर होना चाहिए। तो फिर अदालत ये भी देखेगी कि गवर्नर साहब को और इलेक्शन कमीशन को ये हुक्म पहले दिया गया था कि वो तारीख का ऐलान करें, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो फिर ये देखा जाएगा कि सदर आरिफ अलवी साहब ने आइन के मुताबिक रहकर, कानून के मुताबिक रहकर उन्होंने इलेक्शन कमीशन को इनवाइट किया मुशावरत के लिए, तो वो उन्होंने इनकार कर दिया। फिर सदर आरिफ अलवी साहब ने तारीख का ऐलान कर दिया, आइन और कानून के मुताबिक रहकर किया उन्होंने, तो जो कि सेक्शन 57 के मुताबिक है, तो वो ऐलान कर सकते हैं। तो इसीलिए अदालत अब ये देखेगी कि अब किसने आइन के मुताबिक रहकर काम किया, किसने आइन को तोड़ा है। तो हो सकता है कि अदालत 9 अप्रैल को इलेक्शन करवाने का हुक्म दे दे, या फिर यह भी हो सकता है कि अदालत एक और मौका दे गवर्नर को और इलेक्शन कमीशन को कि जी आपके पास टाइम है, वक्त है, आप इलेक्शन की डेट का ऐलान करें और 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने की डेट का ऐलान करें। अगर वो नहीं करते ऐलान फिर भी, तो फिर जो सदर साहब ने जो तारीख दी है तो इसी तारीख को इलेक्शन होगा। अब ये तो तय है कि मामला जो है अदालत तक चला जाएगा। हमेशा जो एक मामलात हैं ऐसे, हालांकि जो हमारे सियासी पार्टीज हैं, जो उनका एक जमहूरी हक है, जो फैसले वो कर सकते हैं, तो हमेशा से वो नहीं करते और हमेशा वो जमहूरियत को मजबूत करने के अंदर नाकाम होते हैं। एक चीज तय है कि इलेक्शन जो है अब 90 दिन के अंदर अंदर ही होना है। तो ये कुछ अपडेट्स से आपके साथ शेयर किए हैं, बाकी इंशाल्लाह जो अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।